कर्ज ने छीनी 4 पीढ़ियां। बनी घटना। गांव का नाम था भीमनगर। बाहर से देखने पर यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। हरे खेत, मिट्टी के घर, मंदिर की घंटियां और सुबह सुबह बैलों की आवाजें। लेकिन इस गांव की मिट्टी में एक ऐसा राज दबा था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाई। यहाँ एक परिवार पिछले 100 सालों से बंध हुआ मजदूरी की जंजीर में जकड़ा हुआ था। पीढ़ी बदलती गई, बच्चे बूढ़े होते गए, लेकिन कर्ज कभी खत्म नहीं हुआ। गांव के सबसे ताकतवर साहूकार जगदीश महाजन का एक ही नियम था, कर्ज लिया है तो जिंदगी भी मेरी। यही नियम वर्षों से चलता आ रहा था। करीब 100 साल पहले हरिया नाम का गरीब किसान सूखे के कारण अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने के लिए महाजन से केवल 50 रुपये उधार लेने गया था। महाजन ने मुस्कुराते हुए कहा था, ले जा पैसे, लेकिन ब्याज समय पर देना। हरिया अनपढ़ था। उसने अंगूठा लगा दिया। उसे क्या पता था कि वह केवल कागज पर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी पर भी अंगूठा लगा रहा है। हरिया दिन रात खेतों में काम करता रहा। फिर भी ब्याज बढ़ता गया। कुछ साल बाद उसकी मौत हो गई। कर्ज उसके बेटे माधव के सिर पर आ गया। माधव ने भी वही खेत जोते, वही अपमान सहा। फिर उसका बेटा रमेश और फिर रमेश का बेटा शिवलाल। पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन महाजन के रजिस्टर में लाल स्याही से लिखा कर्ज कभी कम नहीं हुआ। शिवलाल की उम्र करीब 45 साल थी। उसकी पत्नी गीता सुबह 4 बजे उठकर महाजन के घर झाड़ू पोछा करती, फिर खेतों में मजदूरी करने चली जाती। उनका बेटा मोहन 12 साल का था, लेकिन स्कूल कभी नहीं गया। उसकी हथेलियों में बचपन नहीं, फफोले थी। छोटी बेटी राधा अक्सर गांव के स्कूल के बाहर खड़ी होकर बच्चों को पढ़ते हुए देखती थी। उसकी आंखों में सवाल होता, क्या हम इंसान नहीं है? लेकिन हर बार माँ उसे खींच कर ले जाती, क्योंकि महाजन का आदेश था, काम पहले सपने बाद में। महाजन का बेटा विनोद अपने पिता से भी ज्यादा क्रूर था। वह मजदूरों को इंसान नहीं, जानवर समझता था। एक दिन मोहन खेत में काम करते करते थक गया और कुछ देर पेड़ के नीचे बैठ गया। विनोद ने उसे सबके सामने डंडे से पीटना शुरू कर दिया। गीता दौड़ती हुई आई और बेटे को बचाने लगी। विनोद चीखा, तुम लोग हमारे कर्जदार हो और तुम्हारी सांसें भी हमारी वजह से चल रही है। पूरा गांव तमाशा देखता रहा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच में आए, क्योंकि गांव का हर आदमी महाजन से डरता था। पुलिस से लेकर सरपंच तक सब उसकी जेब में थे। रात को शिवलाल चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन हाथ बंधे हुए थे। उसने धीरे से कहा, बाबा कहते थे कि हमारा कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। शायद हम इसी के लिए पैदा हुए हैं। गीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, क्या हमारे बच्चे भी इसी नरक में मरेंगे? उस रात घर में कोई नहीं सोया। बाहर बारिश हो रही थी, पर अंदर टूटे हुए लोगों की सांसें। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम था नेहा। वह शहर की पत्रकार थी और गांव में मजदूरों की जिंदगी पर वीडियो बनाती थी। उसने देखा कि शिवलाल का परिवार बाकी लोगों से अलग रहता है और उनके चेहरे पर डर स्थायी रूप से लिखा हुआ था। नेहा ने गांव वालों से पूछने की कोशिश की, लेकिन सब चुप हो गई। आखिर एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, बेटी, यहाँ सच बोलना मौत को बुलाना है। नेहा को शक हो गया। अगले दिन उसने दूर से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। कैमरे में कैद हुआ कि कैसे मोहन और राधा जैसे छोटे बच्चे धूप में काम कर रहे थे। कैसे गीता को गालियां दी जा रही थी। कैसे शिवलाल बिना मजदूरी के खेत जोत रहा था। नेहा ने रात में चोरी छिपे शिवलाल से बात की। पहले तो वह डर रहा, लेकिन जब नेहा ने भरोसा दिलाया कि उसकी पहचान गुप्त रहेगी, तब उसने 100 साल पुरानी कहानी सुनी। नेहा सुनते सुनते कांप गई। उसने पूछा, तुम लोगों ने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी? शिवलाल हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द था। उसने कहा, मैडम, यहाँ पुलिस भी महाजन की है। नेहा ने शहर लौटते ही पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो का शीर्षक था, भारत का वो परिवार जो 100 साल से गुलाम है। शुरुआत में कुछ 100 लोगों ने वीडियो देखा, फिर हजारों, फिर लाखों। लोग हैरान थे कि आजादी के इतने साल बाद भी देश में बंद हुआ मजदूरी जिंदा है।
वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, हर तरफ चर्चा होने लगी। कुछ लोग सरकार को कोस रहे थे, कुछ सिस्टम को। लेकिन इसी भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जिसकी जिंदगी इस वीडियो को देखकर बदल गई। उस व्यक्ति का नाम था डैनियल ह्यूज और वह जर्मनी का रहने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता था। उसने दुनिया के कई गरीब देशों में काम किया था, लेकिन भारत के इस परिवार की कहानी ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने पूरी रात वीडियो कई बार देखा, खासकर वह दृश्य जहां छोटी राधा स्कूल के बाहर खड़ी होकर बच्चों को पढ़ते देख रही थी। उस दृश्य ने उसे सोने नहीं दिया। अगले ही दिन उसने भारत आने का फैसला कर लिया। डैनियल जब भीमनगर पहुंचा तो गांव में हड़कंप मच गया। विदेशी आदमी को देखकर लोग इकट्ठा हो गए। महाजन ने तुरंत अपने लोगों को भेजा। उसे लगा शायद कोई बड़ा अधिकारी आया है। डैनियल सीधे शिवलाल के घर पहुंचा। उसने टूटी हिंदी में कहा, मैं मदद करने आया हूँ। शिवलाल को विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी आंखों में डर था। उसे लगा कहीं यह भी कोई नया जाल तो नहीं। लेकिन डैनियल ने बच्चों के लिए कपड़े और खाना निकाला। राधा पहली बार किसी विदेशी को देखकर मुस्कुराई। उधर महाजन गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने गांव वालों से कहा, यह सब नाटक है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सोशल मीडिया पर मामला इतना फैल चुका था कि जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया। कुछ अधिकारी गांव पहुंचे, लेकिन महाजन के रसूख के कारण सब औपचारिकता करके लौटने वाले थे। तभी डैनियल ने सबके सामने सवाल पूछा, अगर यह परिवार आजाद है तो इनके पास जमीन क्यों नहीं? इनके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? इनके पास मजदूरी का हिसाब क्यों नहीं? अधिकारियों के पास जवाब नहीं था। महाजन ने अपना पुराना रजिस्टर निकाला। उसमें लाल स्याही से लिखा था कि शिवलाल के परिवार पर अब भी 8 लाख रुपए का कर्ज बाकी है। यह सुनकर गांव वाले दंग रह गए। डैनियल ने रजिस्टर देखा और समझ गया कि यह धोखाधड़ी है। ब्याज पर ब्याज जोड़कर एक मामूली रकम को पहाड़ बना दिया गया था। लेकिन कानूनी लड़ाई लंबी थी और परिवार हर दिन नरक झेल रहा था। उस रात डैनियल सो नहीं पाया। उसने अपने दोस्तों और संस्था से बात की। अगले दिन वह बैंक गया। फिर सीधे महाजन के घर पहुंचा। पूरे गांव के सामने उसने कहा, कितना पैसा चाहिए? महाजन ने घमंड से कहा, 8 लाख। उसे लगा विदेशी आदमी डर जाएगा। लेकिन डैनियल ने बैग से कागजात निकाले और कहा, पूरा पैसा जमा हो चुका है। यह सुनते ही पूरा गांव सन्न रह गया। महाजन का चेहरा उतर गया। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखा। उसने सोचा था कि यह परिवार जिंदगी भर उसका गुलाम रहेगा। लेकिन इतिहास बदल रहा था। अधिकारियों के सामने कर्ज खत्म होने के दस्तावेज तैयार हुए। शिवलाल के हाथ कांप रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह आजाद हो सकता है। जब अधिकारी ने कहा, अब यह परिवार किसी का बंधु व मजदूर नहीं है, तब गीता जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसने डैनियल के पैर पकड़ लिए। डैनियल ने तुरंत उसे उठाया। लेकिन गीता खुद को रोक नहीं पाई। वह उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। 100 साल का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आसपास खड़े गांव वाले भी रो पड़े। मोहन पहली बार बिना डर के मुस्कुराई। राधा ने धीरे से पूछा, अब मैं स्कूल जा सकती हूँ? डैनियल की आंखें भी नम थी। उसने कहा, अब तुम जो चाहो वो कर सकती हो। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सदियों पुरानी जंजीरें तोड़ दी हो। बंधुआ मजदूरी से आजाद होने के बाद शिवलाल का परिवार पहली बार खुलकर सांस ले रहा था। लेकिन गांव का माहौल बदल चुका था। महाजन परिवार की आंखों में बदले की आग जल रही थी। जगदीश महाजन ने पूरे गांव में खबर फैला दी कि जिसने भी शिवलाल के परिवार से संबंध रखा उसे खेतों में काम नहीं मिलेगा। धीरे धीरे लोग उनसे दूरी बनाने लगे। कल तक जो लोग उनके घर आकर हाल पूछ रहे थे, वह अब रास्ता बदल कर निकल जाते थे। डर अभी भी गांव पर राज कर रहा था। लेकिन इस बार शिवलाल टूटने वाला नहीं था। उसने डैनियल से कहा, हाँ साहब, आपने हमें आजाद तो करा दिया, लेकिन अब जीना कैसे है यह भी सीखाना होगा। डैनियल मुस्कुराए और बोला, असल लड़ाई अब शुरू हुई है। उसने शहर की एक संस्था से संपर्क किया। कुछ ही दिनों में
हाँ, मोहन और राधा का स्कूल में दाखिला हो गया। हाँ, जब राधा पहली बार यूनिफॉर्म पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई, हाँ, तो गीता की आंखें भर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी खेतों में नहीं, स्कूल में जाएगी। हाँ, उधर सोशल मीडिया पर यह कहानी लगातार वायरल हो रही थी। हाँ, बड़े बड़े पत्रकार गांव पहुंचने लगे। हाँ, प्रशासन पर दबाव बढ़ा तो जांच शुरू हुई। पता चला कि हाँ, महाजन ने केवल शिवलाल ही नहीं, हाँ, बल्कि कई गरीब परिवारों को ब्याज के जाल में फंसा रखा था। हाँ, पुलिस ने पहली बार उसके घर पर छापा मारा। हाँ, वही पुलिस, हाँ, जो सालों से उसके सामने झुकती थी, अब उसे थाने ले जा रही थी। गांव वाले दूर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। हाँ, किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा। और महाजन जाते जाते शिवलाल को घूर कर बोला, हाँ, तूने मेरा राज खत्म कर दिया। हाँ, शिवलाल ने शांत आवाज में जवाब दिया, हाँ नहीं, सच ने खत्म किया है। हाँ, कुछ महीनों बाद शिवलाल ने गांव के बाहर छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। हाँ, मोहन स्कूल के बाद दुकान संभालता और खाली समय में पढ़ाई करता। हाँ, राधा गांव की दूसरी लड़कियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगी। हाँ, गीता पहले जैसी डरी हुई औरत नहीं रही थी। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान लौट आया था। हाँ, डैनियल वापस जर्मनी लौट गया। हाँ, लेकिन जाने से पहले उसने शिवलाल से कहा, हाँ, मैंने तुम्हें आज़ादी नहीं दी। हाँ, तुम लोग पहले से आज़ाद थे। हाँ, बस तुम्हें यह एहसास दिलाना जरूरी था। और यह सुनकर शिवलाल की आंखें भर आई। हाँ, धीरे धीरे भीमनगर बदलने लगे और लोग समझने लगे कि हाँ, गरीबी अपराध नहीं होती। हाँ, लेकिन किसी इंसान को पीढ़ियों तक गुलाम बनाना सबसे बड़ा अपराध है। हाँ, शिवलाल का परिवार अब सिर्फ एक परिवार नहीं रहा था। हाँ, बल्कि उन लाखों लोगों की आवाज बन चुका था। हाँ, जो डर और मजबूरी में जी रहे हैं। और गांव के स्कूल की दीवार पर आज भी बड़े अक्षरों में लिखा है, हाँ, कर्ज इंसान से बड़ा नहीं होता और इंसान कभी किसी का गुलाम पैदा नहीं होता। हाँ, डिस्क्लेमर, और यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। हाँ, इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, हाँ, सामाजिक जागरूकता और मानवीय भावनाओं को दर्शाना है। हाँ, कहानी में दर्शाए गए पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है। हाँ, इसका किसी वास्तविक व्यक्ति, समुदाय या घटना से कोई संबंध नहीं है। हाँ, पौराणिक एवं सामाजिक तत्वों का प्रयोग केवल कथा को प्रभावशाली बनाने हेतु किया गया है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें।